अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी हमने पढ़ी थी कि स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है जो कि डेवलप होती है हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो अभी तक हमने दो स्ट्रैटेजीज और पढ़ी थी विच इज़ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है, कॉर्पोरेट लेवल बनाता है उसको। एंड द सेकेंड वन वॉज बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल का कीवर्ड वॉज वॉट इट वॉज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, कॉम्पिटिटिव रहना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज़, मैं आपको ना पूरा नहीं पढ़ाऊँगी, इट जस्ट आई नो आपने पढ़ा हुआ होगा या नहीं भी पढ़ा। इट जस्ट कि वो जो एग्जाम्स में वो कीवर्ड होता है या फिर कोई भी केस स्टडी आ गई तो आपको पता कैसे चलेगा ये कौन सी केस स्टडी है। हम उस पर फोकस करने वाले हैं कि वो कीवर्ड हमें एक मिल जाए जिससे हमें आइडिया मिल जाए कि या ये तो वही केस स्टडी है। और हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें कि अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में आया, कुछ भी आया, तो आप एग्जाम्पल्स के साथ अपने आंसर और इन्हांस कर सको, ठीक है। नाउ कॉस्ट, अब फंक्शनल स्ट्रैटेजी का ही एक पार्ट है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? ये एक अप्रोच है जो कि कंपनी टेक करती है टू बिकम द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। कंपनी को बनना होता है लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री, नॉट इन द मार्केट। यू हैव टू राइट इंडस्ट्री, ठीक है, इन द इंडस्ट्री। वाइल कैसे, ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर तो तुम बन गए, बट तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें डिलीवर करना है एक प्रोडक्ट दैट मीट्स अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। तुम कॉस्ट इतनी सस्ती कर दो और प्रोडक्ट इतना बेकार बेच दो तो उस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं है, राइट। कॉस्ट लीडरशिप में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, टू बिकम द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना है। सेकेंड, आपको क्या करना है, डिलीवर करना है एक ऐसा प्रोडक्ट जो मीट करे क्या, एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब कॉस्ट लीडरशिप का जो गोल है, अचीव करना है क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये किसका, ठीक है, हमने पढ़ा था बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, अचीव करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। अब ये जो है ये हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज का ही। फंक्शनल स्ट्रैटेजी खत्म हो गई हमारी, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी की जो हमारी पहली स्ट्रैटेजी आती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर आती है जो, वो है कॉस्ट लीडरशिप। तो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का कीवर्ड था कॉम्पिटिटिव। अब इसमें वापस आ गया कि गोल क्या है, अचीव करना है तुमको क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कैसे अचीव करोगे, ऑफर करोगे प्रोडक्ट या सर्विस किस पे, एट लोअर प्राइस, कम प्राइस पे दोगे कॉम्पिटिटर से, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करेंगे किन, अब देखो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को ही अट्रैक्ट करेंगे जिनको पैसों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको तो ये चीज़ अट्रैक्ट नहीं करेगी, राइट। तो अट्रैक्ट करेगी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स और हायर मार्केट शेयर, ठीक है। एग्जाम्पल्स, जो मैकडोनल्ड्स है वो सर्व क्या करता है, अफोर्डेबल फास्ट फूड ग्लोबली। मैकडोनल्ड्स क्या सर्व करता है, अफोर्डेबल, सस्ते, आपको पता है ये फास्ट फूड ग्लोबली सर्व करता है, क्यों, टू मेंटेन करते हैं कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी भी अच्छी होती है, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सेकंड एग्जांपल इज आइकिया क्या करता है, प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल फर्नीचर टू कस्टमर बेस, ठीक है। तो आर वी क्लियर विद कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। अब हम मूव करेंगे टू वर्ड्स नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट वन इज डिफरेंशिएशन। डोंट वरी, आप इसको मत देखो प्लीज़, आप मेरे को सुनो, मैं इसको ठीक कर दूंगी, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी में बनाए थे क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आर जस्ट ऑन द वे एंड इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी कि वो सुंदर से सजा के लेके, ठीक है। तो मैं अभी इसको ठीक कर दूंगी। नाउ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, कंपनी सीक्स टू ऑफर अ यूनिक प्रोडक्ट सर्विस। कंपनी सीक करती है, ऑफर करेगी क्या, डिफरेंशिएशन का क्या कीवर्ड है, यूनिक। डिफरेंशिएशन का यूनिक है कीवर्ड। हमने कॉस्ट लीडरशिप का क्या पढ़ा कि उसका क्या कीवर्ड है, टू बी द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, एंड एक और पॉइंट क्या था, डिलीवरिंग अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। इसमें है कि कंपनी यूनिक प्रोडक्ट क्या कर रही है, दे रही है, ऑफर कर रही है यूनिक प्रोडक्ट कस्टमर्स को। गोल क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन करेंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज स्टैंड आउट इन द मार्केट। उसमें था कि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मीट करो, इसमें है कि हमें मार्केट से अलग दिखना है, ठीक है, बाय मेकिंग, जो कंपनी का प्रोडक्ट है स्टैंड आउट इन द मार्केट, अलाउइंग इट टू कमांड प्रीमियम प्राइजेस। समझ गए, ये तीनों वर्ड्स आपके आंसर में इनकॉर्पोरेट हो जाए तो यू विल गेट फेच गुड मार्क्स, ठीक है। वापस, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या करती है, तीन काम, पहला सीक करती है, ऑफर करती है क्या, यूनिक प्रोडक्ट। सेकंड, गेन करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कैसे, बाय मेकिंग द कंपनी प्रोडक्ट
स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट, स्टैंड आउट इन द मार्केट, स्टैंड आउट ऑफ तो ऑफ हो जाएगा, इन, स्टैंड आउट इन द मार्केट कैसे, फिर उसे क्या होगा, अलाउ करेगा बिजनेसेस को कि वो डिमांड कर सके हायर प्राइसेस, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है क्या, अब न्यू फीचर्स आ जाते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करते हैं कि न्यू फीचर्स आ जाएंगे, एट्रीब्यूट्स आ जाएंगी, सर्विसेज आ जाएंगी दैट आर वैल्यूड बाय कस्टमर्स हु गिव्स अ एज इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स, ठीक है। ओके तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि न्यू फीचर्स, इनोवेटिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दो जिससे कि वो अट्रैक्ट होएंगे और फिर रिटेन रहे, अट्रैक्ट होएंगे जब तो आप रहोगे, अट्रैक्ट रिटेन, ठीक है। कंपनी एम्प्लॉइंग, जो भी कंपनी एम्प्लॉय करिए डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, अगर आप लिखोगे कंपनी यूजिंग, ठीक है, बट एम्प्लॉइंग मतलब एम्प्लॉय कर रहे हो आप उसको, ठीक है, तो जस्ट राइट दीज वर्ड्स, कंपनी एम्प्लॉइंग। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में फोकस ऑन वेरियस फैक्टर्स, जो भी कंपनी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय कर रही है वो वेरियस फैक्टर्स पे फोकस करेगी, सच एज, अब कंपनी डिफरेंशिएशन कर रही है तो कैसे करेगी, प्रोडक्ट में कुछ अलग करेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ अलग करेगी, डिज़ाइन पैकेजिंग अट्रैक्टिव कर देगी, डिज़ाइन बदल देगी, कस्टमर को सर्विस अच्छी देगी। अब जैसे स्टारबक्स है, कहीं और ऐसा होता है कि कॉफ़ी पे वो कॉफ़ी मग पे आपका नेम लिख रहे हैं, राइट, तो कस्टमर सर्विस अच्छी दो, ब्रांड इमेज, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखती है जब भी वो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या करती है, एम्प्लॉय, ठीक है। या एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन में, आप ज़रूर एग्जाम्पल लिखना सो दैट योर आंसर लुक्स गुड। अब देखो यार मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है, मेरा भी दोनों मॉड्यूल्स का एग्ज़ाम है, तो मैंने ये नोट्स अपने लिए बनाए हैं, बट आई एम शेयरिंग ये नोट्स सबको, ठीक है, मतलब मेकिंग दिस वीडियो सो दैट, क्योंकि मैंने जब ये ढूंढा, फिर बुक लैंग्वेज बहुत सब टफ होता है एंड इतना सब कुछ पढ़ना, रिवाइज करना, मतलब बहुत सब टायरिंग लगता है और एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता वगैरह। तो आप चीज़ों समझोगे ना तो आप एग्ज़ाम हॉल में लिख पाओगे, अगर आप रटोगे तो आप कब तक रट सकते हो, कितना सब कुछ रटोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो चीज़ें समझो एंड आपको आगे के लिए भी तो ये चीज़ें काम आएंगी ना, एज अ सीएस जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे तो हमें ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी, ठीक है। स्टारबक्स डिफरेंशिएट इटसेल्फ बाय, स्टारबक्स ने अपने आप को ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है, तो अलग कैसे करा हुआ है स्टारबक्स ने, अलग ऐसे करा हुआ है, क्रिएट करी हुई है उसने एक यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर्स को एक अलग एक्सपीरियंस देता है अपने स्टोर्स पे। ऑफर क्या करता है, एक तो अच्छी क्वालिटी कॉफ़ी ऑफर करता है, बोलते हैं मुझे नहीं पता, ऑफर करता है हाई क्वालिटी कॉफ़ी और एटमॉस्फेयर पे काम करता है वो, ठीक है, अट्रैक्टिंग एटमॉस्फेयर बनाता है। BMW इसका एग्जाम्पल है, डिफरेंशिएट इटसेल्फ बाय, BMW बिल्ट स्ट्रैटेजी कैसे करता है, बिल्ट लग्जरी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उनकी कार्स की, तो लग्जरी परफॉर्मेंस, ठीक है। इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, मतलब जिस उनकी इंजीनियर जो बनाते हैं वो बहुत एक्सीलेंस है, तो लग्जरी, देखो BMW लग्जरी में आता है तो लग्जरी परफॉर्मेंस, ठीक है, एक्सीलेंस, इंजीनियरिंग जिसने कार बनाई है, एंड ब्रांड प्रेस्टीज तो है ही उनके पास, ये हम सबको पता है कि उनके पास ब्रांड प्रेस्टीज है ही, ठीक है। नाउ फोकस स्ट्रैटेजी मतलब फोकस, अब देखते हैं फोकस या तो ये इस पे करेंगे डिफरेंशिएशन पे या फिर ये किस पे करेंगे, फोकस कॉस्ट पे, देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स मतलब फोकस स्ट्रैटेजी में एफर्ट कॉन्सेंट्रेट कर दिए जाते हैं एक स्पेसिफिक मार्केट में, रादर देन आप पूरी मार्केट को कैप्चर करो, रादर देन अटेम्प्टिंग टू सर्व द ब्रॉड मार्केट। आप क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, आप इसे याद रखना, फोकस में आप एक जगह फोकस करते हो ना, तो वही कॉन्सेंट्रेट इट्स एफर्ट ऑन अ स्पेसिफिक मार्केट, एक स्पेसिफिक मार्केट में आप कॉन्सेंट्रेट करते हो अपने एफर्ट्स, रादर देन अटेम्प्टिंग टू सर्व द होल मार्केट, रादर आप अटेम्प्ट करते हो कि सर्व करें पूरी मार्केट को, ठीक है। अगर आप स्मॉल मार्केट पे फोकस करोगे, मतलब एक वेल डिफाइंड आपका नीश होगा, ठीक है, टारगेट मार्केट आपकी वेल डिफाइंड होगी, तो कंपनी क्या कर सकती है, टेलर मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस अकॉर्डिंग टू किसके यूनिक नीड्स, जो भी उस स्पेसिफिक सेगमेंट की होगी यूनिक नीड्स उसके अकॉर्डिंग। अब इसके दो टाइप होते हैं, कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस। कॉस्ट में क्या है कि आप सोचते हैं कि लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर भी बनना है हमें उस मार्केट में, और डिफरेंशिएशन में कंपनी एम्स टू बी अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना है, यूनिक प्रोडक्ट ऑफर करना है, दैट इट मीट्स द रिस्क ऑफ टारगेट मार्केट, ठीक है, नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे, अभी तक हमने इस वीडियो में क्या सीखी, हमने 3 स्ट्रैटेजीज देखी, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट एंड थर्ड वन थी फोकस। अब ये तीनों स्ट्रैटेजी किससे रिलेटेड थी, बिजनेस स्ट्रैटेजीज। बिजनेस स्ट्रैटेजी का वो क्या था,
क्या कीवर्ड था? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इनको भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे करेंगे? ये यूनिक प्रोडक्ट ऑफर कर दो, कॉस्ट कम कर दो, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाओ, और क्या था ये? फोकस। अब डिफ्रेंसिएशन में महंगे ब्रांड्स आएंगे, BMW आ गया, स्टारबक्स आ गया, ठीक है। एंड कॉस्ट लीडरशिप में कौन से आएंगे? मैकडोनल्ड्स और आइकिया, हमने एग्जाम्पल पढ़ा। एंड फोकस में ये दो हमारे पास है, ठीक है।